अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इंशाल्लाह हम ग़ज़वा खंदक को मुकम्मल कर लेंगे और अगली क्लास में इंशाल्लाह सूरतुल अहज़ाब को स्टडी करेंगे। और ग़ज़वा खंदक के साथ ही सिंस ग़ज़वा बनु नज़ीर जुड़ी हुई है तो ये दोनों ग़ज़वात आज इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो ग़ज़वा खंदक की पूरी जो 1 मंथ की मुहासरे की डिटेल्स थी वो हम देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। ग़ज़वा खंदक ख़त्म कैसे हुई, अंजाम को कैसे पहुंची, उसमें बहुत अहम किरदार जिसने प्ले किया, जिसका रोल था, वो थे नईम बिन मसूद अशजई अल गतफानी। बनु गतफान जो कि साथ आया हुआ था अहज़ाब में, उन्हीं के कबीले के एक रईस थे ये। टॉप मोस्ट लीडरशिप में तो नहीं थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि सेकंड टायर में थे, रईसों में से थे उनके, और इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी। कुरैश के साथ भी इनकी दोस्ती थी, जान पहचान थी, सलाम दुआ थी, तजारती मरासिम थे। इवन बनु कुरैजा जो अंदर था यहूदियों का कबीला, उनके साथ भी इनकी दोस्ती थी, इनके तजारती मरासम थे। और बनु गतफान में तो जाहिर सी बात है अच्छे ही समझे जाते थे, अपने रईस थे। यानी इनके ताल्लुकात किस तरह थे, बनु गतफान में तो थे ही, लेकिन कुरैश और बनु कुरैजा उनके साथ भी इनके मरासिम जो थे, ताल्लुकात वो बहुत अच्छे थे। तो ये अल्लाह ताला की एक प्लानिंग थी। अल्लाह ताला ने इस तरह प्लान किया और इनके जरिए से इस जंग को एक तरीके से अहज़ाब को कमजोर कर दिया और तोड़ के रख दिया। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, ये दुश्मनों की साइड से खिसक कर किसी तरीके से निकल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए, मुसलमानों की साइड पर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके इस्लाम कबूल किया। उसी वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसी वक्त मुसलमान अल्लाह ताला ने इनके दिल में डाल लिया था। और हमें कुछ रिवायात मिलती हैं सीरत की किताबों में कि 4th हिजरी में, यानी पिछले साल, इनकी कुछ इंटरेक्शंस ऑलरेडी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रही थी, लेकिन एज अ नॉन मुस्लिम ही इनकी मुलाकातें हुई थी, एक दो दूसरे सिलसिलों में, बनु गतफान से रिलेटेड दूसरे सिलसिले में। तो इनको पता तो था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इम्प्रेस थे, आप वसल्लम को ऑब्जर्व कर रहे थे, मुसलमानों को देख रहे थे, मुलाकातों से डेफिनेटली कुछ लर्न कर रहे थे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ पर आके ग़ज़वा खंदक में फिर आप सल्लम तक पहुंचे हैं, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। और इन्होंने आप सल्लम को ऑफर किया और फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसी चाल चलूं कि ये जो इनके ये सारे अहजाब हैं, ये सारे जो गिरोह हैं, ये कमजोर पड़ जाएं और ये यहाँ से चले जाएं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या जहन में है क्या तुम्हारे। तो इस पर नईम बिन मसूद अशजई जो थे, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस किया अपना प्लान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ठीक है, जंग जो है, जंग में चाल चली जा सकती है, चाल चलना जंग में जायज है, लेकिन उस चाल में क्या नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का ये खयानत नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह की चाल चलना, जो दुश्मन है वो इसमें एक फंस जाए, बेसिकली ट्रिक जिसे कहते हैं, ट्रिक एंड ट्रीट जिसे कहते हैं, फंस जाना, उनके साथ उनको फंसा देना एक तरीके से चाल में। तो ये करना डेफिनेटली जायज है और ये कर सकते हैं। तो इस पर नईम बिन मसूद ने कहा कि ठीक है, और वो फिर दूसरी तरफ चले गए। जाकर सबसे पहले उन्होंने ये किया, बल्कि सबसे पहले वो बनु कुरैजा के पास गए हैं सीधा, और बनु कुरैजा के सरदार से जाकर मिले हैं, सरदारों से, और जाकर उन्होंने बात की है कि देखो मैं बनु गतफान से आया हूँ और कुरैश भी वहीं पे मौजूद है, और मुझे पता है कि उनके दरमियान में क्या चल रहा है, उनके दरमियान में क्या बातचीत हो रही है। तो वो तो अब हिम्मत हारे बैठे हैं और वो तो जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो अगर वो निकल गए तो बनु कुरैजा, तुम लोग तो मदीना के अंदर रहते हो, तुम लोग तो मदीना के रिहायशी हो, तुम्हारा बनेगा क्या, तुम्हें तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ेंगे। यानी मोहम्मद कह के वो बात करते थे कि मोहम्मद तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे, और तुम्हें तो बड़ा भुगतना पड़ेगा, तुम तो फंस के रह जाओगे, तो तुम्हारी तो बड़े, तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा हो जाएगा, अगर कुरैश और गताफान चले गए तो तुम क्या करोगे। तो इस पर वो परेशान हो गए बनु कुरैजा के, वाकई अगर ये सारे चले गए तो हम तो हैं भी थोड़े से, हमारा तो तादाद भी थोड़ी है,
اور सच हमें लड़ना मरना भी नहीं आता, और अगर हमारी कोई मदद ही ना रही तो हम करेंगे क्या। तो इसके ऊपर फिर इन्होंने, हजरत नईम ने इन्हें, या नुआइम भी इन्हें वैसे पढ़ा जाता है, सिर्फ नईम नहीं पढ़ा जाता, कोई भी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। तो हजरत नुआइम ने कहा कि तुम लोग ऐसे करो, कुरैश के पास जाओ और उनसे बात करो कि तुम लोग ना अपने कोई अशराफ जो है ना, रईस जो है तुम्हारे, वो कुछ 10 से ऊपर के लोग वो हमें दो, हम उनको रखेंगे और वो हमारे पास ही रहेंगे, कि ऐसा ना हो कि तुम लोग फिर जंग से भाग जाओ। अगर वो हमारे पास रहेंगे, तुम उन्हें हमारे पास रखते हो, रहने देते हो, तो हम तुम्हारे साथ मुआहदे में शामिल रहेंगे, अदरवाइज अदरवाइज हम मुआहदे में शामिल नहीं रहेंगे। तो बनु कुरैज़ा ने कहा कि हाँ, ये तो अच्छा आइडिया, हमें वाकई कुरैश के कुछ लोगों को अपने पास रख लेना चाहिए, कुछ रोसा को, कुछ अशराफ को, ताकि यानी एक तरह जैसे मॉर्गेज होता है, इस तरह हमारे पास वो एज अ गनीमत रहेंगे, और हम उनको अम, रखे रखेंगे अपने तक, कि कुरैश कहीं भाग ना जाए। और अगर कुरैश भाग गया तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इन अशराफ देकर अपनी जान कम से कम छुड़ा सकते हैं, कि ये देखिए हमने आपको ये बंदे दे दिए, तो कुरैश के बंदे आपके असली दुश्मन के, आप इनसे बदला ले लें, हमें छोड़ दें। तो ये बेसिकली आइडिया इन्होंने दिया, तो बनु कुरैजा ने उस पर एग्री कर लिया। अब हजरत नुएम जो है ये वापस गए बनु गतफान के पास, और सबसे पहले कुरैश के पास जाकर उनसे बात की, और कुरैश से कहा कि बनु कुरैजा जो है ना, वो मुआहिदा तोड़ने का इरादा रखता है, मुआहिदा तोड़ने का उनका कमजोर पड़ गए हैं वो लोग डर रहे हैं, वो लोग लड़ नहीं सकते, वो ना एक बंदा भेजेंगे तुम लोगों के पास, और तुम लोगों के ना बंदे मांगेंगे, तुम्हारे रोसा को मांगेंगे, रईस जो है तुम्हारे तुम्हारे सरदार जो है अशराफ, उनको मांगेंगे, ताकि उनको होस्टेज बना सके और बाद में अपनी जान बचा सके। तो तुम ऐसे करना कि जब बनो कुरैजा तुम्हारे पास आएंगे ना, तो तुम लोग अपने बंदे ना उनको देना। कुरैश को उन्होंने ये समझाया। तो कुरैश भी समझ गए कि हाँ, हमें अपने बंदे तो नहीं देने चाहिए, अगर कोई आके हमसे हमारे बंदे मांगता है तो हम नहीं देंगे। तो इस तरह वो भी पक्के हो गए। इसी तरह इन्होंने यही स्टोरी बनु गतफान के साथ भी डाली, कि इस तरह तुम्हारे अशराफ को भी कोई मांगने आएगा, कुरैश और कुरैश और गतफान, इन तीनों में ना इन्होंने यही स्टोरी चला दी। जो भी जैसे भी बंदे मांगने आएंगे ना, अपने अपने बंदे कोई ना किसी को दे, और बनु कुरैजा से कह दिया कि जी तुम लोग मांगने चले जाओ, वरना ये लोग तो तुम्हें बाहर बाहर से ही छोड़ के भाग जाए। यही हुआ कि बनु कुरैजा जो थे, उन्होंने अपना वफ्द भेजा इनके पास, और इनके पास जाके इनसे जी बोला कि जी हमें तो डर है कि आप लोग चले जाएंगे, तो आप अपने बंदे हमारे पास रखवाएं, और वो भी अशराफ हमारे पास रखवाएं जिन्हें आप छोड़कर जा ना सके, तो फिर हम आपके साथ मुआहिदे में रहेंगे, नहीं तो हम मुआहिदा तोड़ देंगे। इस पर बनु कुरैश और ये बनु गतफान ये तो ऑलरेडी होशियार हुए हुए थे कि जी ये हमसे बंदे मांगने आएंगे, तो इन्होंने फौरन इनकार कर दिया कि नहीं जी, हम बंदे नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता। अ, हम सिर्फ लड़ने के लिए आए हैं, और अब लड़ने की ही प्लानिंग होगी, लड़ने को ही हम सारों ने मुआहिदा किया है, और अब सिर्फ लड़ाई होगी। तो इस पर फिर बनु कुरैजा को मजीद शक हो गया कि वाकई ये तो बंदे नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि ये भाग जाएंगे। अगर इन्होंने लड़ना ही होता और इन्होंने कहीं जाना नहीं है, तो इन्हें बंदे देने में क्या हर्ज थी, क्या मसला था। इसलिए बनु कुरैजा के दिल में भी शक का बीज चला गया, और वो लोग अंदर चले गए वापस, और ये लोग इधर ही रहे। इस पर ये जो कुरैश और गतफान थे, इन लोगों ने, और बाकी जो कबीले थे मुशरिकीन के, इन्होंने दोबारा बैठकर मशवरा वगैरह किया, और उन्होंने फैसला किया कि बस आज ही की रात है, आज की रात हम डिसाइड करेंगे, हमने हमला करना है, कल के दिन हम हमला करने लगे हैं, अब हम एक दिन भी इंतजार नहीं करेंगे। तो इन्होंने फैसला कर लिया कि कल सुबह हमला होगा ओपन, जो जैसे हो सकता है जिस तरीके से हम हमला करेंगे, खंदक को भी हो सका फंस करेंगे, मुहासरा यहाँ पर कितने अरसे के लिए हम यहाँ खेमे लगा के बैठे रह सकते हैं, हमारा खाना पीना सब है, ठंडी हवाएं हैं, मौसम भी साथ नहीं दे रहा, जानवर हमारे थके हुए हैं, और जो जानवर जिबा करने थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं, क्या करें, लोग भी थके हुए हैं, घरों से इतने अरसे से दूर है, तो कल हम जरूर हमला कर देंगे, बस ओपन हमला होगा। इस पर इन्होंने एक बंदा भेजा बनु कुरैजा के पास, और उससे कहा कि जी कल हम हमला करने वाले हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, आप अंदर से हमला करेंगे, शामिल तो वो ऑलरेडी थे, यानी आप भी अंदर से हमला करेंगे, हमारे अब इस प्लान का पार्ट आप बन जाएं, आप अंदर से हमला करेंगे, हम बाहर से हमला करेंगे, और अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएगा। अब अंदर बाहर से हमला होता, जाहिर सी बात है, मदीना ने कमजोर पड़ जाना था, दिफा मुश्किल हो जाना था। तो जब इन्होंने ये प्लान किया है, तो बेसिकली वो दिन था जुमे का दिन, और अगला दिन क्या था, हफ्ते का दिन, और यहूदियों के लिए जो सब्त का दिन है वो बहुत ज्यादा अहम है, यौम सब्त जो है, सूरतुल बकरा में हम पढ़ते हैं कि यौम सब्त, ये लोग, इनका खास दिन था जिसमें कि इनको कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी।
अल्लाह की इबादत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। अभी भी इवन जाइए, अभी भी जितने भी यहूदी हैं उन्हें पता है कि सब्त का जो दिन है वो उनको खास तौर पर सिर्फ इबादत के लिए दिया गया है, कि इबादत के अलावा वो लोग इस दिन कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे लिए जुमे का दिन है, लेकिन हमें सूरतुल जुमा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आप जुमे के वक्त कुछ नहीं कर सकते। जुमे के वक्त आप सिर्फ इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, खुतबा सुनेंगे, उसके बाद सूरतुल जुमा में अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर तुम अल्लाह का फजल तराश करने के लिए बिखर जाओ, ये दुनियावी काम तुम कर सकते हो और रिस्क कमा सकते हो। लेकिन इनके लिए इतनी सख्ती थी कि सिर्फ एक दिन की कोई नमाज का टाइम नहीं या कोई घड़ियां नहीं, पूरा दिन अल्लाह ने फिक्स कर दिया था कि इनकी शरीयत में था ही ये, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में यही था और अब तक ये इसको फॉलो करते हैं, ये इनको अभी भी याद है कि हफ्ते के दिन हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इबादत के। तो बनु कुरैजा ने तो साफ मना कर दिया कि जी अगला दिन तो हफ्ते का है, हम कुछ नहीं करेंगे। क्रैश और गतफान, अब उनको क्या पता था कि ये सब्त क्या होता है, मुसलमानों को तो फिर भी सूरतुल बकरा में आइडिया था, और क्रैश और गतफान ने तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं था दिनों के फिक्स होने का कि जी इबादत के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये क्या बात है, ये क्या दिन है, ये क्या चीज है, हमने तो ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं सुना। तो इस पर मजीद एक दूसरे के ऊपर इनका शक मजबूत हो गया, और कुरैश और गतफान को यही लगा कि ये बेसिकली लड़ना ही नहीं चाहते, ये हमारे साथ इस मुआहदे को तोड़ना चाहते हैं। तो उसके ऊपर ये फिर वापस चले गए। अब जुमे की रात का वक्त है। रात के वक्त ये सारे अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और इनमें डेफिनेटली फूट पड़ चुकी थी। अब उसी रात को सख्त सर्दी है, हवाएं तेज चल रही थी, और हजरत हुजैफा बिन जमान जो है रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो फरमाते हैं कि उनकी बेसिकली रिवायत मिलती है हमें हदीस की किताबों में। हजरत हुजैफा बिन जमान फरमाते हैं कि सख्त सर्दी की तूफानी ठरठराती गर्ज वाली रात, ऐसी तूफानी हवा चल रही थी कि उसके बकायदा शाय शाय गर्ज वाली आवाजें आ रही थी, और हम लोग बिल्कुल खाने पीने की कमी की वजह से भी, महीना गुजरने की वजह से कमजोर हो चुके थे, और ठरठराते हुए बस बैठे हुए थे एक दूसरे के साथ। और बेसिकली ये स्टोरी वो सुना रहे थे अपने बुढ़ापे के जमाने में ताबईन को, ठीक है। ये रवायत बेसिकली उन्होंने सुनाई ताबईन को अपने बुढ़ापे के जमाने में, और उनको वो बता रहे थे, गजवा खंदक की स्टोरी सुना रहे थे। जब ताबईन में से ना एक ताबई खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हुजैफा, या हुजैफा जो भी वो उनको कहते थे, उस्ताद कहते थे, जो भी कहते थे, कि अगर मैं होता ना आप सल्लम के जमाने में, तो आप देखते कि मैं किस तरह लड़ता। यानी इस तरह हर एक को यही महसूस होता है ना, हमें भी ये महसूस होता है कि अगर हम आपसे सल्लम के जमाने में होते तो हम पता नहीं क्या ही कमाल कर देते, क्या ही तीर मार देते। हर एक को यही महसूस हो रहा था, खुसूसन जवानों को, जो जवान खून है, जो जवान लोग हैं, उन्हें लगता है कि बस उनको मौका मिलता तो वो तो कोई कुछ छोड़ते ही ना सारा कुछ खत्म कर डाल, और जीत बस उन्हीं की होती है। हालांकि जब मौका आता है तब सही पता चलता है कि जी कौन कितना पानी में है। लेकिन खैर एक ताबई ने इस तरह कहा। फिर एक और ताबई बोले, उन्होंने कहा कि अगर मैं होता ना उस जमाने में, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर कदम भी ना रखने देता, बल्कि अपनी कमर पर उठा उठा कर चलता। तो जब ताबईन इस तरह की बातें करने लगे ना, तो हजरत हुजैफा बिन जमान ने कहा कि मैं तुम्हें वो किस्सा सुनाता हूँ गजवा खंदक की रात का, कि उस रात को हुआ क्या। सोचें कि कितना अहम ये किस्सा है, और ये सोचें कि किस तरह के हालात, मुश्किल तरीन हालात होंगे, वाकयात होंगे, जिसको बार बार मैं कोशिश कर रही हूँ एक्सप्लेन करने की, पर फिर भी मुझे लगता है कि शायद मैं उस तरह कन्वे नहीं कर पा रही जितना कि बेसिकली होना चाहिए। तो हजरत हुज़ैफा बताते हैं कि इस तरह की रात, थरथराती हुई रात, पानी हवा चल रही थी, शोर था हवा का, सख्त सर्दी थी, कमजोर हो चुके थे हम, खाने पीने को कुछ नहीं था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो उठकर कुरैश की खबर लेकर आएगा। अब नुआइम, हजरत नुआइम मिलकर जो गए थे आप सल्लम को, और आप सल्लम को पता था कि यकीनन उसके रिस्पॉन्स जो है, रद्द अमल उन कबीलों की तरफ से आएगा। आप सल्लम ने कहा कि कौन है जो उठेगा, उठकर खबर उनके लेकर आएगा। तो हजरत हुजैफा फरमाते हैं कि कोई भी नहीं उठा, किसी में इतनी हिम्मत थी ही नहीं, इतने कमजोर हो चुके थे सारे, और ऐसे मौसम के हालात थे कि किसी में फिजिकली किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कोई उठे और दूसरी तरफ जाए और उनकी खबर लेकर आए। शक्कर के बाद सब में थकावट भी इतनी ज्यादा हो चुकी थी फिजिकली। तो अब सोचे वहां पे सब बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, सब के सब मौजूद थे, कोई भी नहीं उठा। ऑप्शनल था ना, आप सल्लम ने ये तो नहीं कहा था कि कोई जरूर उठे ही उठे, ऑप्शन दे रहे थे।
तो आप वसल्लम ने फिर पूछा और कोई नहीं उठा। तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि फिर आप वसल्लम ने मेरा नाम लिया, हुज़ैफा तुम उठो और तुम चलो। तो इस पर हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा कि अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा। यानी सोचें, उनमें भी एक झिझक थी कि इतने सख्त मौसम में और ऐसी तकलीफ में और ऐसे थकावट में अब हम कैसे उठे, क्या करें? तो इस पर लेकिन वो कहते हैं कि फिर मुझे उठना पड़ा क्योंकि मेरा नाम लिया गया था, फिर मैं उठा। यानी इतने सख्त हालात थे। ये कहना कि जी मैं होता तो मैं तो जंग जितवा ही देता, मैं होता तो मैं आपसे सल्लम को पीठ पर ही उठा के रखता। बेसिकली जब जो हालात और सिचुएशन को देख रहा होता है ना, वो सही बता सकता है कि जी किस तरह कितने मुश्किल हालात थे जिनको फेस करते हुए रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। सुनने में डिफरेंट लग रहा होता है और रियलिटी में जब इंसान एग्जिस्ट कर रहा होता है तब बेसिकली उस वक्त एक्ट करना इंतहाई मुश्किल काम है। तो फिर हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि मैं उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ दी और मुझे हिदायत दी कि तुम उनकी तरफ जाओ, उनके बीच में जाओ और वहां से खबर लेकर आओ, और लेकिन तुमने उन पर हमला नहीं करना। तुम्हें मौका भी मिले ना, तुमने किसी को मारना नहीं है, हमला नहीं करना। तो हजरत हुजैफा को भेजने का मकसद क्या था? हजरत हुजैफा हम जानते हैं कि बिन जमान यमन से थे बेसिकली, और यहाँ पर मदीना में आकर बस गए थे। तो एज सच जो कुरैश के लोग थे उनको पहचानते नहीं थे, इतना ज्यादा नहीं पहचानते थे मक्का वाले, क्योंकि वो मदीना से भी नहीं थे। एज सच हजरत हुजैफा यमन से आकर बसे थे, और यानी इतना अरसा नहीं हुआ था उन्हें बसे हुए, इतनी जान पहचान उनकी इतनी दूर दूर तक नहीं थी। तो हजरत हुजैफा जो है वो कहते हैं कि मैं गया हूँ, मैं उनके बीच में पहुंचा हूँ, मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो खड़ा हुआ सबसे बात कर रहा है, जैसे सरदार बातें करते हैं, बात कर रहा है, और बाकी लोग जो है ना, इतने सारे, अब 10,000 के करीब तो थे दुश्मन, तो वो सारे के सारे लोग उनके उस बंदे के ना इर्द गिर्द वो सर्कल बनाकर बैठे हुए। तो कहते हैं कि मैं भी ना दो लोगों के दरमियान में घुस के, अब सर्दी थी, सबने चादरें ओढ़ी हुई थी, चादर ओढ़ी हुई है सर्दी में सब, और तीर कमान भी था मेरे पास, मैं ना उनके दरमियान में जाके बैठ गया, किसी को पता भी नहीं था। तो वो जो शख्स सामने वो लग रहा था कि सरदार है, तो मुझे पता चला कि वो अबू सुफियान है। तो अबू सुफियान सबसे बातें कर रहा था और कह रहा था कि इतने हालात खराब हो चुके हैं, इतनी तेज आंधी आज जुमे की रात को चली है कि जो हमारे चूल्हे थे वो भी बुझ गए, हमारी जो हांडियां थी वो भी उलट गई हैं, हमारा खाना जो थोड़ा बहुत था वो भी जाया हो गया है, हमारे जानवर भी थक गए हैं, और अब कोई ऐसा चारा नहीं लगता कि हम यहाँ पर सरवाइव कर सकें, यहाँ पर रह सकें। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें वापस जाना चाहिए। इस पर इससे पहले बल्कि अबू सुफियान ने ये कहा कि तुम लोग पहले ये देख लो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई दुश्मन तो नहीं है, तुम सारे अपने ही हो ना, कोई और तो नहीं है इर्द गिर्द। तो इस पर सबसे पहले तो इन लोगों ने ये किया ना, एक दूसरे को चेक करने लगे। तो हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि जैसे ही अबू सुफियान ने ये कहा ना कि एक दूसरे को चेक कर लो पहले कि कोई दुश्मन नहीं है, तो कहते हैं कि मैंने फौरन अपने साथ वाले से पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने बताया कि जी मैं फलां बंदा हूँ फलां कबीले का। तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने फौरन ना दूसरी तरफ मुंह किया और दूसरे बंदे से पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने भी बता दिया कि मैं फलां बंदे का है। तो इसी चक्कर में उन दोनों को ये याद ही नहीं रहा कि भाई इनसे भी पूछने की जी ये कौन है। तो इनसे बेसिकली पूछा ही गया। ये होता है ना, जो अथॉरिटी को शो करेगा तो ऐसे लगता है कि जैसे हाँ ये तो अपना ही बंदा होगा ना, इससे क्या पूछना। तो इस पूरी प्लान में इन्होंने फौरन बैठे बैठे उस वक्त ये प्लान बनाया। तो इनसे किसी ने पूछा ही नहीं, वो यही समझे कि जी ये अपना ही बंदा है। फिर अबू सुफियान ने ये कहा कि ये हालात वाकयात हैं और मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें चलना चाहिए छोड़ के। बनु कुरैजा ने भी लड़ने से मना कर दिया, अंदर से सिर्फ बाहर से हम कुछ नहीं कर सकते, और इस तरह वगैरह वैसे भी इनमें फूट पड़ चुकी थी और कमजोर हो चुके थे ये लोग, तो हमें वापस चलना चाहिए। तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं अबू सुफियान जब सामने खड़ा बातें कर रहा था तो मेरे पास तीर और कमान भी था, और अगर वहां से मैं तीर मारता तो उसको लगता और वो मर भी जाता, लेकिन सिंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना किया था मारने से, तो फिर मैंने इस वजह से कोई हमला नहीं किया। तो वो कहते हैं कि इसके बाद फिर अबू सुफियान घोड़े पे सवार हुआ और बाकी भी सारे लोग उठे जाने के लिए, और फरमाते हैं कि उस वक्त भी जब वो घोड़े पे सवार हुआ है तब भी मेरे पास मौका था कि मैं तीर मार के उसको मार डालूं, लेकिन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, मारना नहीं है किसी को, तो इस वजह से मैंने उस वक्त भी हमला नहीं किया और वहां से उठकर वापसी का इरादा किया। तो हम जानते हैं कि अबू सुफियान जो है वो बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने फतेह मक्का के बाद, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत खिदमतें अंजाम दी। उनके बेटे हजरत मुआविया बादशाह थे, उन्होंने इतनी खिदमतें अंजाम की दी इस्लाम के लिए, इतनी फतूहात भी की बाद में।
तो ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि इनको अल्लाह ताला ने जिंदा रखा इन सारे कामों के लिए। तो फाइनली हजरत हुजैफा बिन जमान जो है, और हजरत हुजैफा का आपको टाइटल याद होना चाहिए, साहिब सिर इन्हें कहा जाता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको साहिब सिर का टाइटल दिया था, कीपर ऑफ द सीक्रेट्स। ये वो सहाबी है ना जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुनाफिकीन के नाम बताए। तो खैर हजरत हुजैफा जो है फिर वापस आ गए। वापस आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सर्दी में खैमे से बाहर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं और नफल बेसिकली अदा कर रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इर्द गिर्द बल उड़ा हुआ था सर्दी की वजह से। फिर हजरत हुजैफा आए हैं और पास गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का सा ब्लैंकेट को ऐसे थोड़ा सा खोला, इशारा किया है, तो उसमें फिर ब्लैंकेट खोला तो हजरत हुजैफा जो है समझ गए और ब्लैंकेट के अंदर बैठ गए। आप ब्लैंकेट थोड़ा सा ऊपर लेकर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज मुकम्मल की है तो उसके बाद हजरत हुजैफा से पूछा तो हजरत हुजैफा ने खबर सुनाई कि ये बात है, और वो लोग वापस जा रहे हैं। और इससे पहले एक और छोटी सी चीज भी हुई थी कि हजरत हुजैफा बताते हैं जब मैं वापस आ रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो रास्ते में मुझे 20 सवार नजर आए जो कि अपने घोड़ों पे जा रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि अपने साहिब को बता देना कि हमने आपके बिहाफ पर लड़ाई लड़ ली है, हमने आपकी मदद के लिए लड़ ली है, खत्म कर दिया इनको। तो इस पर फिर हजरत हुजैफा ने ये सुनकर फिर आपसे सल्लम के पास चले गए, आपसे सल्लम को जाके बताया। तो ये लोग कौन थे? ये डेफिनेटली फरिश्ते थे, फरिश्ते जो कि बेसिकली ये हवाएं जो थी ये अल्लाह ताला ने फिर भेजी थी, और इनके जरिए से इनकी सारी ये इनके खेमे वगैरह उखेड़ दिए गए, इनकी हांडियों को उलट दिया गया, इनके चूल्हे को बंद कर दिया गया, इनको अल्टीमेटली जाने पे मजबूर कर दिया गया। तो इस बात की तरफ बेसिकली इशारा था। खैर हजरत हुज़ैफा फिर आए आपसे सल्लम के पास बैठे, आपसे सल्लम ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जी ये खबर है, वो लोग जा रहे हैं वापस से। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और खुश हुए, सबको खुशखबरी सुनाई, और हजरत हुजैफा से भी मिले, गले मिले, सबको खुशखबरी सुनाई। और हमें बुखारी और मुस्लिम में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली उस वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ भी मांग रहे थे, ये वाली दुआ मांग रहे थे जब बेसिकली हजरत हुजैफा जो है वहां पर आए। तो ये सुनाएंगी। तो ये दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा मुंजिल अल किताब सरीअल हिसाब इहजिमल अहजाब अल्लाहुम्मा हज़िहिम व ज़लज़िलहुम। अल्लाह तू किताब को उतारने वाला है और तू ही जल्द हिसाब लेने वाला है, तो इन अहजाब को तबाह कर दे, और इनको या अल्लाह तू इन्हें तबाह कर दे और इन्हें हिला के रख दे। अल्लाहुम्मा मुंजिलिल किताब, दोनों दुआएं बेसिकली हमें किताबों में मिलती हैं, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट वर्ड्स। अल्लाहुम्मा मुंजिलिल किताब मुजरी अस्हाब, है अल्लाह किताब को नाजिल करने वाले, बादलों को भेजने वाले, हाजिम अल अहजाब इन अहजाब को डिस्ट्रॉय करने वाले, इल्जिम वंसुरना अलैहिम इनको तबाह कर दे और हमें इनके ऊपर कामयाबी अता फरमा। तो ये बेसिकली इनका अंजाम हुआ, और ये लोग बेइज्जत होकर ह्यूमिलिएशन के साथ कुरैश के लोग, गतफान के लोग और बाकी सारे वापस लौटे। ठीक है, और मुसलमान जो थे वो अल्टीमेटली 1 महीने के बाद वापस मदीना की तरफ रवानगी हुई। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में पहुंचे हैं, उम्मे सलमा के घर गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अभी आप वसल्लम ने सिर्फ तलवार रखी थी और अपना जो आर्मर था, ढाल, उसको नहीं उतारा कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप वसल्लम के पास आए और वो सवार हुए हुए थे, और उन्होंने इमामा भी बांधा हुआ था, उन्होंने ढाल भी पहनी हुई थी, तलवार भी थी, और बिल्कुल तैयार थे। और आप वसल्लम से पूछा कि यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपनी ढाल उतार दी, तलवार रख दी है? सल्लम ने फरमाया कि नहीं, अभी तलवार रखी है, ढाल नहीं उतारी। तो हजरत जिब्राइल ने कहा कि अभी हुक्म यही है कि जी आप आगे चलें, बनु कुरैजा का पहले फैसला करें। तो बनु कुरैजा जो अंदर मौजूद थे वो गज़वा खंदक में पूरी तरह शामिल थे, बीच में काफिरों के साथ। तो पहले उनका फैसला होगा, उनका मुहासरा होगा, उसके बाद आप बैठ। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सहाबा को पैगाम पहुंचाया कि ये जोहर का वक्त था। ठीक है, जोहर के वक्त के बाद सहाबा को पैगाम पहुंचाया, कोई भी असर की नमाज तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि हम बनु कुरैजा पहुंच नहीं जाते। तो ये बनु कुरैजा जो है वो अब अपने किलों में महसूर हो चुके थे, उन्हें पता था कि उनका पूरा अंजाम होने वाला है। किलों तक पहुंचने में कुछ टाइम तो लगता था, जैसे अगर वो पैदल जाएं तो तकरीबन 1 से 2 घंटे के दरमियान में टाइम लगता था। तो ये जोहर और असर सर्दियों का वक्त, फिर सर्दियों का वक्त और शॉर्ट, जोहर और असर के दरमियान में थोड़ा ही वक्त था।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثر وہاں جا کے ہی پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی چلو، جلدی جلدی پہنچو کہ اثر ہمیں وہاں جا کر ملے. اثر کے بعد نہیں ہم نے پہنچنا، پہلے ہی ہم نے پہنچ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کسی نے کوئی تلواریں کچھ نہیں رکھنا، بس سیدھا وہاں پہ پہنچ. اب کچھ صحابہ ڈیفینیٹلی لیٹ چکے تھے، کچھ اور کر رہے ہوں گے، کچھ کہیں پر بزی ہو گئے ہوں گے، کچھ نیند آ گئی ہوگی، اس طرح کی چیزیں. لیکن جیسے ہی سب کو پیغام پہنچا ہے سب نکل گئے. کوئی فوراً نکلا ہے جلدی، کوئی تھوڑی دیر سے نکلا ہے، اس طرح. البتہ سارے نکلے بنو قریظہ کی طرف. اب بنو قریظہ کی طرف جب نکلے ہیں تو آپ کو پتا ہے رستے میں بہت سارے لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ کچھ صحابہ تو پہنچ کے ٹائم پر بنو قریظہ، اور کچھ صحابہ کے لیے نماز رستے میں ہی ہو گئی، نماز اثر. تو نماز اثر جب رستے میں ہی انہیں مل گئی تو اب ان میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے نماز تم بنو قریظہ میں آ کر ہی پڑھو گے، اس لیے چاہے نماز کا وقت ہو گئے ہم نہیں پڑھیں گے، ہم جا کے ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. دوسرے جو صحابہ تھے، جو دوسرا گروپ بن گیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی کرنا، پہنچ جانا اور ادھر ہی نماز پڑھنا. لیکن سنس ہم پہنچ ہی نہیں سکے اور نماز اب رستے میں ہو گئی ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز کی حفاظت کرو اور نماز اس کے مقررہ اوقات پہ پڑھو. تو ہمیں نماز رستے میں اب پڑھ لینی چاہیے. سنس ہم پہنچ نہیں سکے تو اب رستے میں مل گئی یہ نماز، تو ہمیں رستے میں ہی پڑھنی چاہیے. تو یہ پھر اختلاف ہو گیا. اس میں کیا ہوا کہ اب کچھ صحابہ نے رستے میں نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا. کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم تو نہیں پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے بس وہی. اور انہوں نے پھر جا کے نماز پڑھی، اور جا کر دونوں نے اب مختلف وقت پہ نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے. پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا صحابہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب کو پتا ہوگا اور سب نے یہ واقعہ یقیناً سنا ہوا ہوگا، بہت مشہور فیمس واقعہ یہ اس بنو قریظہ میں ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کچھ بھی نہیں کہا کسی کو بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا کیا مطلب تھا؟ اقرار کرنا کہ ٹھیک ہے، جس نے جو کیا ٹھیک ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو واقعہ ہے، اس پہ اس میں سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، بہت سارے لیسنز اس میں سے نکلتے ہیں، بہت سارا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے آج کل کے واقعات کے اعتبار سے، جس میں بیسکلی آج کل کے جو حالات ہیں جہاں پہ یہ اختلافات بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، نماز ایسے پڑھنی چاہیے، نہیں ایسے پڑھنی چاہیے، آمین اونچا کہنا چاہیے، نہیں نیچا آہستہ کہنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو اختلافات جب ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا تو انہوں نے کیا کیا، رات وسلم نے اس کو کیسے ٹیکل کیا. کہ اس پہ بہت لمبی بات چلے گی ہماری، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کر کے ختم کریں گے. ابھی ہم غزوہ بنو قریظہ پہ واپس آ رہے ہیں اور اس کو ختم کریں گے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس جنگ کے دوران ہوا تھا، یہ آپ نے نہیں بھولنا، ٹھیک ہے. اب آگے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بنو قریظہ پہنچ گئے. بنو قریظہ پہنچنے کے بعد وہاں ان کا محاصرہ کر لیا گیا. 20 دن تک یہ محاصرہ رہا. اس 20 دن کے دوران بنو قریظہ کے بہت سارے سردار باہر نکلے، اور یاد رکھیے گا یہ جو ہویئی بن اختر تھا نا، یہ بھی وہیں پہ موجود تھا، ان کے اندر ہی تھا، جو بنو نذیر کا سردار تھا، اور جس کو بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جلا وطن کر کے خیبر بھیج دیا تھا، اور ان سے وعدہ لیا تھا یہ لڑیں گے نہیں. لیکن ہوئی نے اتنی چالیں چلی، اور کعب بن اسد جو تھا بنو قریظہ کا سردار، اس کو بھی ساتھ ملا لیا تھا، اس کو بھی باتوں میں لے لیا تھا. اور اس کی اب بنو قریظہ کی جو سازشیں تھی وہ ساری اب آپ کے سامنے. غزوہ خندق میں جو ان کا رول تھا وہ بھی آپ کے سامنے، کتنی دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا یہ بھی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب پھر بھی یہ ان کی طرف سے سفارشیں آ رہی ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں. آپ ایسے کریں کہ آپ نے جو بنو نذیر کو آپشن دیا تھا نا کہ تم لوگ اپنی چیزیں سامان جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ اور لے کر نکل جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس پر میں نہیں مانوں گا، تم لوگوں کو صرف سرنڈر ہی کرنا پڑے گا، انکنڈیشنل سرنڈر کرنا پڑے گا، غیر مشروط ہماری قید میں آنا ہوگا. تو اس پر پھر انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ اچھا آپ ایسے کریں، ہماری چیزیں رکھ لیں، سارا کچھ رکھ لیں، لیکن ہمیں جانے دیں صرف. تو اس پر آپ سر نے کہا کہ نہیں، صرف غیر مشروط سرنڈر ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. پر جو کاپ کا سردار ان کا، اپنے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے لوگوں کو قلعے کے اندر ہی آپشن دیا کہ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو یہ کرتے ہیں کہ جی اسلام قبول کر لو، یا پھر یہ کرو کہ جی ہم اپنی فیملیز کو خود ہی مار دیتے ہیں، اپنے خاندانوں کو باہر جا کے لڑ لیتے ہیں، لڑ کے ختم. تیسرا یہ کہ ہم سارے ہی نکل کر ہم سرپرائز اٹیک کر دیتے.
تو इनके जो लोग थे ना यहूदी सारे, वो किसी मौके पे किसी बात पे नहीं माने, किसी ऑप्शन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लड़ना तो उन्हें वैसे ही लड़ने में वो कमजोर थे, लड़ाई कर ही नहीं सकते थे, तैयार ही नहीं थे उस तरीके से लड़ाइयों के लिए। किले बनाने का मकसद ही ये था कि जी हम लड़ ना सकें और हम अंदर हिफाजत में रहें। और इस्लाम ये हालांकि जानते बूझते कि ये सच है, इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते। तो लोगों ने सारे ऑप्शन पे इनकार कर दिया। तो काब ने कहा कि तुम लोगों का शुरू से यही हाल है कि जब से तुम पैदा हुए ना, कोई फैसला तुम लोगों ने काम का कभी नहीं। लेकिन फिर वो खुद भी नहीं माना, क्योंकि इनमें अना बड़ी थी कि जी हम अपने दीन से तो नहीं हटेंगे। हम अपने जो ये यूनिटी है, इत्तेहाद है और अपना दीन है, इस हम यही सिलसिला चलता रहा। और इनका खाना पीना सब कुछ जब खत्म हो गया, तो फाइनली ये फिर इनके पास और कोई चारा नहीं था। ये लोग बाहर निकले हैं और इन सबको कैदी बना लिया गया, कैदी बना लिया गया। अब इनका फैसला होना था। अब जो औस का कबीला था, आप ऑलरेडी जानते हैं, जब हमने बनु नजीर पढ़ा था तो बनु खजरज ने बड़ी सिफारिशें की थी, खसूसन अब्दुल्ला बिन उबई ने, कि इनको छोड़ दें, इनके साथ कुछ ना करें, इनके साथ हमारे मरासिम थे। तो इनके बनु कुरैजा के मरासिम भी बेसिकली औस के साथ थे, बनु औस के साथ, लेकिन वो तो मुसलमान हो चुके थे। तो बनु औस के अलबत्ता कुछ लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको भी जलावतन कर दें, इनको छोड़ दें, मारे मत, इनको कत्ल मत करें। तो लेकिन इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे जो सरदार हैं हजरत साद बिन मुआज, वो फैसला करेंगे। क्या तुम इस पर खुश हो कि वो फैसला करें? तो इन सारों ने कहा कि जी हम इस पर खुश हैं कि जी वो फैसला करें, ठीक है। उन्हें कुछ उम्मीद होगी कि शायद हजरत साद बिन नरमी दिखाएंगे और इनको सिर्फ जलावतनी पे इनको छोड़, इनकी जान नहीं जाएगी, बेसिकली जान ना जाए बाकी खैर है, जान तो। लेकिन हजरत साद को फैसला करने का ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है। तो हजरत साद, हमें पता है, मस्जिद नबी में खैमे में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत साद को वहां पर लाया गया चारपाई पर आप सल्लम के पास। और जब उनको लाया गया तो आप सल्लम ने उनकी कौम से कहा कि तुम मूली साद, अपने सरदार के लिए, तुम साद के लिए खड़े हो। तो ये एक दो मौके जो हमें मिलते हैं जिसमें कायदा खड़े होने का कहा गया, एक्सेप्शन, रूल इसको नहीं बनाया जा सकता। वंस इन अ वाइल किसी के लिए, किसी बड़े के लिए खड़े होना जायज है, लेकिन इसको रूल बना लेना कि जब भी कोई बड़ा आए तो हमने खड़े होना है, या जैसे क्लासरूम्स में हमारे होता है स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए खड़े हो रहे हैं या बच्चे बड़ों के लिए, ये आप सल्लम ने खुद कभी पसंद नहीं किया कि सहाबा आपके लिए खड़े हों। जब आप एंटर हो रहे हैं तो सहाबा आपके लिए खड़े हों तादीमन, ये आपने खुद अपने लिए नहीं पसंद किया। तो हम कैसे ये पसंद कर सकते हैं कि हम हमेशा एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए खड़े हों और टीचर्स के लिए? ये हमारे यहाँ है, जिसको खत्म होना चाहिए। ये कुछ exceptions मिलती हैं जिनमें बेसिकली खड़े होने का हुक्म था। तो हजरत साद के लिए सब खड़े हुए, उनकी ताजीम में, उनकी इज्जत में, उनके रुतबे में इतना बड़ा मकाम था हजरत साद। तो हजरत साद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑप्शन दिया। तो हजरत साद ने अपनी कौम से पूछा कि अगर मैं फैसला करूंगा तो सबको वो कबूल होगा? तो उनकी कौम ने कहा कि जी हमें कबूल होगा। हजरत साद ने ये ऑप्शन दिया कि इनके सारे मर्दों को, ये फैसला किया कि इनके सारे मर्दों को पकड़कर कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, गर्दनें उड़ा दी जाएं, इनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए और इनकी प्रॉपर्टीज को तकसीम किया कर दिया जाए, जायदाद को तकसीम कर दिया जाए। तो इस फैसले को फिर सबने कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साथ तुमने अल्लाह ताला के ऐन मुताबिक तुमने फैसला किया। और आप सल्लम इतने ज्यादा खुश हुए। और इसके ऊपर फिर बनु को यही किया गया जो कि हजरत साद ने फैसला किया था, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फैसला था और जो कि सबको नजर आ रहा था कि आप सल्लम का फैसला भी यही है। तो अल्टीमेटली फिर उन लोगों को सारों को एक एक करके लाकर उनकी गर्दनें उड़ा दी गई। इनके साथ बनु कुरैजा का ये अंजाम हुआ था। और हम जानते हैं कि ये फैसला करने के कुछ दिन के बाद ही हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। फाइनली गजवा खंदक के ही जख्म थे जिनकी ताब ना लाते हुए उनकी शहादत हुई। और इनकी जब शहादत हुई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का जो अर्श है वो हिला था। अल्लाह का अर्श हिला हजरत साद बिन मुआज की वफात पर। और इतनी अहम ये शख्सियत थी, जिनके जिनके लिए ये एजाज था बेसिकली। और ये एजाज आसलम ने हम तक पहुंचाया, हमें भी बताया। ये अल्लाह ताला का अर्श, अर्श इलाही, जो अ, इज्जत वाला, मर्तबे वाला अर्श है, उसके हिलने की क्या वजह? इसके ऊपर उलमा बहुत कुछ लिखते हैं। उनमें से कुछ उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह का अर्श जो है वो गजब से, गुस्से से हिला के हजरत साद की वफात हो गई।
اور کچھ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ خوشی سے ہلا کہ الٹیمیٹلی حضرت سعد سے ملاقات ہو رہی ہے. لیکن جو بھی تھا جیسے بھی تھا اس کا ہمیں مطلب چاہے نام ہو یا دونوں مطلب ہمارے ذہن میں ہو، ہمیں اس سے مطلب یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کی کنٹریبیوشن کتنی زیادہ تھی، کتنا اہم کردار انہوں نے پلے کیا اسلام کے لیے. ہمیشہ جم کر کھڑے رہے، جم کر لڑے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. اب ان کی پوری قوم ان کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمان ہو گئی تھی. اور اتنا ان کی عبادات اور ان کے کردار کی وجہ سے، صرف پرسنل عبادت نہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ زیادہ ہے، بلکہ جو معاشرے میں کردار ادا کر رہے ہیں اسلام کی غلبے کے لیے، وہ کتنا اہم تھا اور وہ کتنا زیادہ تھا. تو یہ تھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی. اور ایون 3-4 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہے، آپ کے ان کی یاد. کہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تحفہ آیا نا، ایک اس کا جو اوپر سے کلوکس پہنتے ہیں، توپ کی طرح جو اوپر سے پہنتے ہیں کلوک، اس کا ایک دفعہ آپ سے وسلم کے پاس تحفہ آیا یمن کی طرف سے، نا کسی کی طرف سے، اس باہر کے علاقوں میں سے کسی کی طرف سے. اور وہ اتنا خوبصورت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ اس کو زیبتن کیا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ صحابہ جو تھے وہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے اور غور سے شوق سے دیکھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس کو شوق سے دیکھتے ہو، جبکہ اس کو اتنی خوشی سے دیکھ رہے ہو، جبکہ جنت میں سعد کے ہاتھ میں جو رومال ہے وہ اس کلوک سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس تحفے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو ایک تو اس سے بھی ہمیں حضرت سعد کا مرتبہ پتہ چل رہا ہے، دوسرا وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اور ان کا کتنا رتبہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ان کی کتنی یاد تھی، کتنے سال کے بعد بھی انہیں وہ یاد تھے. اسی طرح جیسے احد کے شہداء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر قبرستان گئے تھے اور دوبارہ احد کے شہداء کے لیے آپ نے دعا کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بنو قریظہ کا انجام ہوا. ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں بنو قریظہ کی، وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، کر کے ختم کر دیں گے. اور انشاءاللہ سورۃ الاحزاب اور متفرق واقعات ہم اگلی کلاس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.